नमस्ते छात्रों। हम अपनी पिछले अवधि में जेल में मेरे साथी नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि 3 गिलहरी के छोटे बच्चे नीचे गिर गए थे और उनको जेल में रहने वाले कैदी अंदर उठा कर ले आए थे और उनको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दूध पी नहीं रहे थे। इसलिए वहाँ का जेलर क्या किया, रुई लेकर आया, कॉटन लेकर आया और उस कॉटन के सहारे से क्या किए थे, उन तीनों गिलहरियों को दूध पिलाया गया था। तब से वह वहाँ के सदस्य, परिवार के सबसे अच्छे सदस्य बन गए थे। यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, अब आगे देखिए। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया, नेहरू जी बता रहे, अल्मोड़ा तो प्लीज वहाँ का जेल को छोड़कर, एक जेल को छोड़कर जितने भी जेल में यह गए वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। वे सब के सब जेल कबूतरों से ही भरे रहते थे। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे। जेल के अंदर हजारों, मोर देन 1000 कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। इवनिंग के समय जो आकाश, जो स्काई है, वह उनसे ढक जाता था, यानी कि वह सब आकाश में उड़ जाते थे और आकाश दिखाई नहीं देता, सिर्फ कबूतर दिखाई पड़ते थे। कहीं कहीं मैना भी रहती थी, हाँ, और कहीं कहीं मैना नामक पक्षी भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में, हाँ, क्या है, देहरादून में रहते समय उनकी जेल की कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। वहाँ पे मैना का एक जोड़े ने, दो मैना क्या की थी, वहाँ पे घोंसला बनाए थे। उनकी कोठरी में घोंसला, नेस्ट बनाए थे, वहाँ पे घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। नेहरू जी क्या करते, उन दोनों को खाने के लिए देते थे और पानी वगैरह उनके पीने के लिए दे दिया करते थे। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते। पालतू यानी कि पाला हुआ। वो इतने पालतू हो गए थे कि सुबह या शाम को खाना देने में थोड़ी भी देर हो जाए तो, थोड़ा भी लेट हो जाए तो वो चुपचाप आकर इनके पास बैठ जाते थे और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे और अपने आवाज करते हुए भोजन देने के लिए कहते रहते थे, आवाज करते रहते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता। उनका जो क्रिया करते थे और जो चिल्लाते थे, इन सब से बहुत ही आनंद मिल जाता था इन्हें। नैनी जेल में हजारों तोते थे। नैनी है प्लस नैनी है, नैनीताल होगा, ठीक है। इस तरह वहाँ के जेल में हजारों तोते रहते थे। तोते भी रहते थे, पैरट भी रहते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरे बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। वहाँ पे दीवार था, उस दीवार, वॉल के ऊपर जो कुछ सामान रखने के लिए जगह बनाया रहता है, वहाँ पे बहुत सारे हजारों संख्या में, बड़ी संख्या में वहाँ पे रहा करते थे। उनकी प्रेममय बातचीत देखने वाली होती थी। वो जो बातचीत करते थे अपने आप, बहुत ही प्रेममय होता था, वह देखने लायक होती थी। बहुत ही अच्छा लगता था उनको देखने में। उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। उनकी नोक झोंक, वो इधर उधर हिल डुल के, अपने गर्दन को यहाँ वहाँ हिल डुल के जो अपने आप जो बातें करते थे, वो बहुत ही आनंद मिलता था उनकी बातों से। वो अनोखा था, वो बहुत ही स्पेशल था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया थी। देहरादून के समय सैकड़ों प्रकार, मोर देन 100 अलग अलग प्रकार के चिड़िया थे। वे गाती चहचहाती, वे गाते थे, जो से चहचहाते थे, मधुर ध्वनि करती थी, अच्छे सुंदर सुनने लायक ध्वनिया करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। इन सभी पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ किसकी है? कोयल।
कोयल की ही है। वो कुहू कुहू करती है, उसकी आवाज़ सुनने में बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित हो उठते और भूल जाते कि जेल में है। उनकी उस कुहू कुहू आवाज़ को सुनकर ये इतनी आनंदित हो जाते थे कि वो यह भी भूल जाते थे कि ये कहाँ पे है, ये जेल में है, हम सब लोग जेल में है, यह भूल जाते थे। ठीक है, आज यहाँ तक काफी है, कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।